हेलो गाइस, वेलकम टू एमोर मैथमेटिक्स। एमोर मैथमेटिक्स में आप सबका स्वागत है। गाइस, आज हम लोग देखने वाले हैं यूपीएसआई का कट ऑफ जो 2021 में आपका पेपर हुआ था। और ये कट ऑफ हम लोग तब देख रहे हैं जब उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड ने 20,000 लोगों के डीवी पीएचडी की एक अनऑफिशियल नोटिस जारी की है। यानी कि ऑफिशियल साइट पे नहीं आई है, लेकिन वो करेक्ट है। ठीक है, दोनों बातें हैं। यानी कि 20,000 लोगों को वो बुला रहे हैं। इसके पहले जो वो बुलाते थे वो लगभग ढाई गुना बुलाते थे। इस बार लगभग लगभग 2 गुना लोगों को ये बुला रहे हैं। तो कट ऑफ पे इसका क्या असर होगा, नॉर्मलाइजेशन का क्या रोल रहेगा आपके जो कट ऑफ है उसके ऊपर, डीबीपीएसटी आपकी कब तक होगी, इसमें विभिन्न जो कैटेगरी है, यूआर है, ओबीसी है, एससी है, एसटी है, और भी जो कैटेगरी हैं उनकी क्या कट ऑफ रहने वाली हैं। प्लस एक जो अफ़वाह चल रही थी कि पेपर में नकल हुआ है, बाकी उसके बारे में भी आज हम खुल के बात करेंगे। आप में से जितने लोगों ने भी इस एग्ज़ाम को दिया है और आपको कट ऑफ का वेट था, इस वीडियो को आप लोग अंत तक देखना ताकि एक-एक चीज़ें आपको उसमें क्लियर हो जाएँ। सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट की कट ऑफ से रिलेटेड। सबसे पहली बात ये है कि आंसर की आपकी आ गई है, आंसर की आपकी आ गई है। तो आपके मन में जो पहली बात आ रही थी कि क्या फाइनल आंसर की हमारी आने वाली है, फाइनल आंसर की हमारी आने वाली है। देखो, आपको हम बता दें जो 2016 में आपका पेपर हुआ था उसमें इन्होंने सीधे डीबी पीएचडी कराई थी। ठीक है, और डीबी पीएचडी में भी आपके नंबर जो थे, आपके नंबर को नहीं बताया था। उन्होंने सिर्फ बताया था कि यस या नो, आप क्वालिफाई हैं या नहीं हैं, और डीबी पीएचडी की डेट दे दी थी विथ एडमिट कार्ड। ठीक है, तो आपके इस बार भी हो सकता है कि वो सेम फार्मूला अपनाएं, क्योंकि उन्होंने पिछली भर्ती में ऐसा अपनाया था। तो आपके फाइनल आंसर की ना देके वो सीधे सीधे डीबी पीएचडी में जो लोग आए हैं उनकी लिस्ट ही एक बार दे दें और उसकी वेबसाइट पे डाल दें। उनका आपका जब 10-15 दिन का टाइम देते हैं उसके बाद से डीबी पीएचडी वो करा लेंगे। दूसरी बात हम आपको बता दें कि जो आपका डीबी पीएचडी के लिए स्कोर आएगा, जो ये स्कोर कैमलाइज स्कोर होगा, तो आपको हम बता दें कि जो आपके डीबी पीएचडी के लिए फाइनल कट ऑफ बन के आएगी, जो मैं इस मेरिट की बात कर रहा हूं, इसमें आपका जो स्कोर आएगा वो नॉर्मलाइज स्कोर होगा। ठीक है, यस, वो नॉर्मलाइज स्कोर होगा। दो इंपॉर्टेंट बातें थी। पहली बात की आंसर की जो आपकी आ रही है वो हो सकता है कि फाइनल आंसर की ना देके सीधे डीबी पीएचडी की वो दे दें, जिसमें आपको ये पता चले कि हाँ, आप क्वालिफाइड हैं डीबी पीएचडी के लिए या नहीं क्वालिफाई हैं। ठीक है, तो आपका जो कट ऑफ आएगी बिल्कुल उसी तरीके से आ सकता है, और वो नॉर्मलाइज स्कोर पे वो देंगे कट ऑफ, ना कि जो आपका रॉ स्कोर है। यानी कि आंसर की जो आप मिलाए हो उसमें हो सकता है किसी के 110 नंबर हो, किसी के 105 नंबर हो, या किसी के 100 नंबर हो, लेकिन नॉर्मलाइज स्कोर हो सकता है आपका, क्योंकि 15 से 20 क्वेश्चन भी इसमें बढ़ जाते हैं। क्योंकि इस बार का जो लेवल है, कई शिफ्ट का लेवल काफ़ी हाई था, कई शिफ्ट का लेवल कम था। इवन इफ जो कई शिफ्टों में पेपर हुआ था, 2-3 जो इन्होंने चरण में पेपर लिए थे, उनमें भी अनियमितताएँ देखने को मिली थी, कुछ विभागीय, और कुछ पेपर के लेवल में डिफ़िकल्टी लेवल भी देखने को मिली थी। ठीक है? तो इसका भी एक असर आपके उस पे रहने वाला है। ठीक है? अब हम बात कर लेते हैं कि आप में से कुछ लोग ये पूछेंगे कि 2016 में कितने लोगों को बुलाया गया था, तो आपकी जानकारी के लिए हम बता दें कि 2016 में जो डाटा आपके पास है, डीबीपीएसटी के लिए 2016 में जो लोगों को बुलाया गया था, लगभग 1011091। ठीक है? ठीक है? इतने लोगों को बुलाया गया था, 11,091 लोगों को बुलाया गया था। इसमें जो पास कैंडिडेट हुए थे, जो यानी कि आपका फिजिकल निकाले थे, वो कितने हुए थे? 6500। ठीक है, 6500 सफल हुए थे। और जो फाइनल मेरिट आई थी आपकी, जो फाइनली सिलेक्शन लिए थे, उसमें आपके 2486 स्टूडेंट थे। ठीक है, तो आप ये चीज़ देख रहे होंगे कि उस समय लगभग जो सीटें थीं, लगभग 33 के आसपास थी, 3300। ठीक है, तो लगभग उन्होंने जो बुलाया था 3 गुना के आसपास आपका बुलाया था। ठीक है, उससे थोड़ा-सा ज़्यादा ही बुलाया था पिछली बार। लेकिन इस बार इन्होंने लगभग 9,534 पद हैं,
और 20,000 लोगों को बुला रहे हैं, तो लगभग 2 गुना लोगों को बुला रहे हैं ये, ठीक है। लगभग 2 गुना लोगों को ये डीबीपीएसटी के लिए बुला रहे हैं, तो इसका भी असर होगा। इससे ये डाटा जो हमने आपको दिया है, इससे एक चीज़ तो आपको पता लग गई होगी कि जितने लोगों ने डीबीपीएसटी दिया था, उसमें से इतने लोगों ने अपना फिजिकल क्वालीफाई कर लिया था, ठीक है, 2016 में। यानी कि जितने लोगों को बुलाया गया था, उसके लगभग ये मान के चलो कि 50% लोगों ने अपना फिजिकल क्वालीफाई कर लिया था। तो इस बार भी जो 20,000 लोगों को बुलाया जा रहा है, इनमें से मान के चलो कि कुछ रिजर्व कैटेगरी ऐसी हैं जिसके लिए तो हो सकता है कि दूसरी लिस्ट आए, लेकिन कुछ ऐसी लिस्ट हैं जिसके लिए शायद दूसरी लिस्ट ना आए, जैसे यूआर है, अभी आगे हम बात करेंगे, ठीक है। कुछ ऐसी कैटेगरी है जिसके लिए दूसरी लिस्ट 100% आएगी, कुछ ऐसी हैं जिनके लिए कोई भी लिस्ट नहीं आने वाली है, ठीक है। तो ये मान के चलो कि जितने लोगों को बुलाया गया था, उसमें मैक्सिमम लोग जो हैं वो अपना फिजिकल उसके 50% लोग बुला मतलब कर लेते हैं, और शायद 2016 के डाटा को देखते हुए ही इन्होंने 20,000 लोगों को कॉल किया है, ठीक है। आगे बात कर लेते हैं, ये डाटा देना जरूरी था। अब एक चीज और भी आपके मन में बहुत ही ज्यादा वो आ रही होगी कि इस बार जो है नकल जो है बहुत ज्यादा हुआ है, ठीक है। यानी कि नकल के ऊपर भी आपका ये कट ऑफ का असर होगा। अच्छा देखो, एक चीज बता दें, एक बिहार एसआई का पेपर हुआ था इसके पहले, ठीक है। आई थिंक 66-67 कट ऑफ गई थी, और इस बार नहीं, इसके पहले उसमें जो जहाँ पे बच्चे पेपर दे रहे थे, मैक्सिमम ऐसे सेंटर थे जहाँ पे लोगों ने एक दूसरे से बात करके और लगभग सारे पेपर किए थे, तो भी 66-67 100 में कट ऑफ गई थी, ठीक है। और दूसरी बात है, नकल के ऊपर कुछ माइन्यूट चीज़ों पे मैं अपनी बात रख रहा हूँ, और हालांकि एक ऐसा बहुत ही सेंसिटिव मुद्दा है, ठीक है, क्योंकि इस पे केस और बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं, लेकिन इसको आपको जानना चाहिए, ठीक है। सबसे बड़ी बात है, अगर अफवाह को ही मान लें, नकल में अफवाह को ही मान लें, तो अफवाहों के और दौरान जो चीज़ें चल रही थी, 20 लाख से 15 लाख तक जो अनुश्रुतियों या अफवाहों पर विश्वास करें, इतना पैसा लग रहा था जो कुछ भी कोई करा रहा था, ठीक है। नॉर्मल व्यक्ति के पास सबसे बड़ी बात है कि ऐसे लोग बहुत कम मात्रा में पहुंच सकते हैं, और ये सवाल मैं सिर्फ आपसे करना चाहता हूं कि आप में से बहुत ऐसे लोग होंगे, आप खुद सोचो कि क्या आप में से ऐसे लोग हैं जो इतना पैसा देने में सक्षम हैं, वो भी तब जब आपको ये विश्वास हो कि पैसा हमारा रहेगा या डूबेगा, ठीक है। मिडिल क्लास फैमिली के बच्चों की बात करें, देखो जिनके पास बहुत ज़्यादा पैसा है उनकी बात अलग है, लेकिन इतना पैसा अफोर्ड करना, अगर आपको ये पता हो कि नहीं हमारा 100% हो जाएगा, तब तो मैं मानता हूं कि कोई भी इतना मतलब अरेंज कर सकता है। मिडिल क्लास का भी जिसके पास नहीं भी होगा, हो सकता है उसके घर में 2 लाख भी हो, अगर ये पता हो कि हमें जॉब मिल जाएगी तो वो 20 लाख या 30 लाख भी अरेंज कर सकता है। लेकिन जो रिस्क वाली बात है, ऐसे लोगों में मतलब आप में से कई ऐसे लोग होंगे जिनको ऐसा लगता होगा कि अगर हमें मौका मिल जाए तो हम कर लें, एक ह्यूमन टेंडेंसी बता दें। लेकिन एक इसमें जो नकल होती है, खासकर इन सब में जो इंटरनल नकल होती है, जो लोग पकड़े गए थे वैसे, तो उसमें ऐसा होता है कि पैसा डूबने की एक बहुत बड़ी वो चीज़ें होती हैं। मैं मान भी लेता हूँ, ठीक है, और ये मान के चलो कि ये इम्पैक्ट करेगा, ये आपके कट ऑफ पे इम्पैक्ट करेगा, लेकिन जितना आशंका है, ठीक है, उतनी इम्पैक्ट नहीं करेगा। ये आपके जो रिजल्ट आएगा उसके बाद से आपको पता चल जाएगा, ठीक है। क्योंकि जो चीज़ें हमने बताया है, उस चीज़ को आप अपने आप पे लागू करना, खुद से पूछना, तो आपको इस चीज़ का अंदाज़ा लग जाएगा कि क्या आपको भी अगर ऐसे मौका मिले जहाँ पे एक तो ऐसे लोग मिलते नहीं हैं, ठीक है, मिल भी जाते हैं तो फिर इनमें आपके पैसे डूबने की बाकी चीज़ें, और इतनी बड़ी रकम बहुत ही कम लोग होते हैं, कुछ लोगों के पास इतना ज़्यादा है कि वो कर लेते हैं, लेकिन सभी अफोर्ड नहीं कर पाते हैं, ठीक है। हालांकि बहुत ही सेंसिटिव फैक्टर था, क्योंकि इस बात को लेके बहुत सारे लोगों के कॉल या मैसेज आए थे हमारे पास, तो मुझे लगा कि इस चीज़ को करना है। आपकी जो भर्ती है 9,534 भर्ती है। अगर इसमें से 1000 के आसपास, 1000 2000 के आसपास, हालांकि इतना नहीं होगा, 1000 के आसपास अगर ऐसे होते भी हैं लोग, ठीक है, फिर भी आपके पास अगर फेयर वैकेंसी देखा जाए तो 7 से 8,000 वैकेंसी आई होप कि आपको मिलेगी 100%, ठीक है, फेयर वैकेंसी। अगर ये चीज़ें अफवाहों पे भी सत्यता ली जाए तो भी मैं बताऊं, ठीक है। आगे बात कर लेते हैं, कट ऑफ आपकी कितनी रहने वाली है।
एक चीज़ का ध्यान रखना, हमने आपको एक बात बोली है कि जो आपकी ये वाली कट ऑफ आ रही है, ये नॉर्मलाइजेशन के बाद आ रही है, तो आपकी जो कट ऑफ होने वाली है, वो मैं आपको बता दूं कितनी होने वाली है। सबसे पहले बात कर लेते हैं अनरिजर्व की कट ऑफ कितनी रहने वाली है। देखो, अनरिजर्व में आप में से अगर किसी के भी 105 से 110 नंबर हैं, आप में से किसी के भी 105 से 110 नंबर के बीच में हैं, तो आप अपनी रनिंग स्टार्ट करें। ओबीसी की आपकी 100 से 105, ठीक है। ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ आपकी 98 से 102 के बीच में रहने वाली है, ठीक है। एससी की हम बात करें 95 टू 100, एसटी की बात करें 90 टू 95, और एक्स सर्विसमैन की जो कट ऑफ है 85 टू 90 के बीच में रहने वाली है। ये कट ऑफ का आपका है। अनरिजर्व का 105 से 110 अगर आपकी है इसके बीच में, तो आप दौड़ लगाते रहें, 100% आपके कॉल आने की संभावना ज़्यादा है। ओबीसी 100 से 105, ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ कम जाएगी। देखो, अभी एसएससी सीजीएल में कट ऑफ आई थी, और भी लगातार ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ कम जा रही है, ठीक है। और उसमें तो ओबीसी से भी 15-20 नंबर के डाउन गई है, लगातार जा रही है। तो ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ ओबीसी और एससी के बीच में रहेगी, एससी से ऊपर रहेगी, ओबीसी से कम रहेगी, इसी के इर्द गिर्द रहेगी, ठीक है। और ये जो फैक्टर हमने बताए थे, उन फैक्टरों को जो ध्यान में रखते हुए हमने ये कट ऑफ बनाई है। अब इसमें एक चीज़ बातें और भी निकल के आती हैं कि जो ये आपकी कट ऑफ है, ठीक है, ये आपकी रॉ कट ऑफ है, यानी कि जो आपके आंसर की आई थी, आंसर की से आप लोगों ने मिलान किया होगा, तो हो सकता है कि अनरिजर्व में किसी बच्चे के 110 नंबर आ रहे होंगे या 105 नंबर आ रहे होंगे। अब 3 फैक्टर हैं। पहली बात यह है कि जिस शिफ्ट में आपने एग्ज़ाम दिया है और उस शिफ्ट के जिस डे में आपने एग्ज़ाम दिया है, वो शिफ्ट आपकी ईज़ी है या टफ़ है, ये अंदाज़ा लगाना बहुत ही मुश्किल है, ठीक है। पिछली बार ऐसा देखने को मिला था कि नॉर्मलाइजेशन में 15 से 20-20 क्वेश्चन तक बढ़े हैं, ठीक है, लोगों के, ठीक है। और आपको रनिंग और डीबीपीएसटी के और रनिंग के बीच में बहुत ज़्यादा समय आपको नहीं मिलने वाला है। अगर आप रनिंग स्टार्टिंग से नहीं करते हो, तो ये हो सकता है कि आपका नंबर आ जाए और आप रनिंग ना निकाल पाओ। और कुछ लोगों को लगता है कि रनिंग बहुत आसान है। जो लोग रेगुलर प्रैक्टिस में रहते हैं, जिम जाता है, लगातार रनिंग करते हैं, उनके लिए तो आसान है। लेकिन जो लोग केवल पढ़ाई करते हैं या मतलब ऑफिशियल वर्क में हैं या प्राइवेट जॉब में हैं, आप लोगों के लिए रनिंग बहुत ही टफ है, रनिंग निकालना आपके लिए मुश्किल हो जाएगा, ठीक है। अब एक चीज़ ये चीज़ें आ रही हैं कि 105 मान लो आपका नंबर है, ठीक है, अनरिजर्व की बात करते हैं, ठीक है, और आपकी जो शिफ्ट है वो टफ है, ठीक है, और आपके अगर 15 से 20 क्वेश्चन मिल जाएं, तो आपको 125 क्वेश्चन आपके बनते हैं, ठीक है, और आप कट ऑफ के अंदर आ जाओगे। और ऐसा भी है कि जिसके 130 से 140 नंबर हैं, उनकी अगर शिफ्ट इजी है और उसके 30 नंबर हैं, तो वो घटेंगे भी। तो नॉर्मलाइजेशन का एक बहुत ही बड़ा रोल है। तो आप में से जितने भी लोगों के अनरिजर्व में 105 से 110 हैं, ओबीसी में 100 से 105 है, ईडब्ल्यूएस में 98 से 102 हैं, एससी में 95 से 100 हैं, एसटी में 90 से 95 हैं, एक्स सर्विसमैन में 85 से 90 के बीच में है। आप लोग अपनी रनिंग जो है वो स्टार्ट करें। अच्छा, हमने शायद फीमेल का कट ऑफ नहीं बताया है। देखो, महिला की कट ऑफ एक बात बता दें, महिला में सिर्फ एक कट ऑफ आएगी, सिर्फ एक कट ऑफ आएगी। कई लोगों को देख रहे थे, कई बड़े बड़े चैनल जिनके मिलियन से सब्सक्राइबर हैं, वो ये बता रहे थे कि महिला में भी अलग अलग कट ऑफ आएगी। अब जो आएगी यूपीएसआई में, जो आपकी कट ऑफ आएगी महिला में, वो सिंगल कट ऑफ होगी, ठीक है। वो महिला में भी सेग्रीगेट करके कट ऑफ नहीं आएगी, ठीक है। और महिला में जो आपकी कट ऑफ है, अगर आप में से किसी के भी 95 से 100 के बीच में है, तो आप अपनी रनिंग स्टार्ट करें। और संभावना यह है कि महिलाओं के जिनके सेक्शनल कट ऑफ क्लियर हो गए हैं, उनको कॉल आ जाएगी। अब एक बात और भी कर लेते हैं कि सेकंड जो है, लिस्ट आने की संभावना है कि नहीं है। देखो, हमने आपको बता दिया था कि 20,000 लोगों को बुलाए हैं, यानी कि 2 गुना लोगों को बुलाए हैं। पिछली बार जितने लोगों को बुलाया गया था, उसमें से 50% लोगों ने फिजिकल क्वालिफाई कर लिया था। तो इन्हीं में से आपका क्वालिफाई हो जाएंगे। लेकिन जो कट ऑफ हमने बताई है, ये सभी के सभी लोग अपनी रनिंग स्टार्ट करें, क्योंकि जो फैक्टर हमने जितनी भी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए, इंपॉर्टेंट फैक्ट थे, उनको ध्यान में रखते हुए कट ऑफ बनाई है। आपके अगर इतने नंबर आ रहे हैं, तो आप अपनी रनिंग स्टार्ट करें, ठीक है। आप अपनी रनिंग स्टार्ट करें। आपको डीबीपीएसटी के बाद से
रनिंग का 100% है जो मौका मिलेगा। ठीक है। महिला के बारे में हम बता देते हैं। महिला की कट ऑफ हमने आपको बता दी 95 टू 100। ठीक है। बाकी अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो, वीडियो को लाइक कर देना। चैनल पे अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। इस वीडियो को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना। वीडियो देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।